हेलो दोस्तों। वादे के मुताबिक मैं मिसेस अंजलि नितिन कुमार एएन कराओके क्लब प्रेजेंट्स मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला में एक बार फिर आपसे रूबरू हो रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, नए कलाकारों को मंच देने के लिए उनकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए एएन कराओके क्लब ने मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये नए और पुराने गीतों का गुलदस्ता सजाया है सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, आज की इस नासिक गीतमाला के मंच पर हम सुनेंगे सुरों की शहजादी लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत सारी बातें और उनके प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ दोस्तों, लता जी ने गाए हुए ब्लैक एंड वाइट ज़माने के गीत आज हम नासिक गीतमाला के इस मंच पर सुनेंगे। आज इस नासिक गीतमाला की मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मंच से जुड़ी हुई है मिसेस सोनाली गायकवाड़ जी, जो पिछले 3 सालों से हमारे एएन कराओके क्लब की मेंबर है। हमारे क्लब से ये जुड़ी हुई है। दोस्तों, नासिक गीतमाला के मंच से जो कलाकार जुड़ते हैं वो कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं रहते, बल्कि शौकिया तौर पर गाने वाले रहते हैं। आप इनका हौसला बढ़ाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे एएन कराओके क्लब के एफबी पेज को ज्वाइन हो जाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं हमसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। उषा सूर्यवंशी जी, निशांत राणा जी, प्रकाश रत्नाकर जी, अनीता खरड़े जी, राजू ताउरे जी, CA नंदकुमार देशमुख जी, अनिकेत चौहान जी, अबोली गायकवाड़ जी, मनीष आहिरे जी, सीमा खैरनार जी, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अविनाश एवलेकर जी, निर्मल गायकवाड़ जी, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस प्यारे से मंच के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, लता जी ने गाए हुए ब्लैक एंड वाइट ज़माने के गीत आज हम नासिक गीतमाला के मंच पर सुनेंगे। बढ़ते हैं नासिक गीतमाला की प्रोग्राम की ओर। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। दोस्तों, ऐसी और दिलचस्प बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं नासिक गीतमाला का पहला गीत, जो है फिल्म 2 आंखें 12 हाथ से, जो 1957 में रिलीज़ हुई थी। गीत है ए मालिक तेरे बंदे हम। इसे बेजोड़ म्यूजिक दिया है वसंत देसाई जी ने। गाएंगी सोनाली जी अपने एक मस्ती भरी अंदाज में। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बुद्धि से टले, ताकि हंसते हुए
अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके हम। नीति पर चले और गति से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नीति पर चले और गति से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। वाह सोनाली जी, क्या माहौल तैयार किया है आपने। दोस्तों आज नासिक गीतमाला के मंच पर आप सुनेंगे लता जी ने ब्लैक एंड वाइट फिल्म के लिए गाए हुए गीत। जी हाँ दोस्तों, आज का सफ़र वाकई बहुत ही मज़ेदार रहेगा। बढ़ते हैं आगे। हालांकि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल जी से शादी करेगी। पहली बार लता जी ने वसंत जोगड़ेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म किती हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन लता जी की प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म सरस्वती चंद्र से, जो 1968 में रिलीज हुई थी। गीत है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। इसे बेमिसाल म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। गाएंगी सोनाली जी अपने एक प्यारे से अंदाज में। कहाँ चला है मेरे जोगी, जीवन से तू भाग के। किसी एक दिल के कारण यूं सारी
वाह सोनाली जी, कितनी प्यारी और सुरीली है आपकी आवाज़। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है? फटाफट प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों देखते हैं इस वक्त हमसे कौन कौन जुड़ा है। अनीता शिरोडे जी, सुनील कोचर जी, शालन डहाले जी, संगीता दुसाने जी, श्रीकांत जोशी जी, प्रकाश रत्नाकर जी, उषा सूर्यवंशी जी, राजू तावरे जी, नीलेश गोजरे जी, प्रदीप मंडलिक जी, संजय गाड़े जी। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस मंच पर। अबोली गायकवाड़ जी, अनीता खरड़े जी, निशांत राणा जी, नीलेश गोजरे जी, प्रदीप मंडलिक जी, अनिकेत चौहान जी, प्राची मुसळे जी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है नासिक गीतमाला के इस प्यारे से मंच पर। दोस्तों लता जी के पिता की मृत्यु के बाद जब लता जी सिर्फ 13 साल की थी, तब लता जी को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला गौर रही, जो 1942 में आई। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए लेते नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म असली नकली से, जो 1962 में रिलीज़ हुई थी। गीत है तेरा मेरा प्यार अमर। इसे बेमिसाल म्यूज़िक दिया है शंकर जयकिशन जी ने। गाएंगी सोनाली जी एक प्यारे से अंदाज में। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों
सोनाली जी, सुपर्ब सिंगिंग। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है? आज नासिक गीतमाला के मंच पर आप लता जी ने गाए हुए ब्लैक एंड वाइट गाने सुन रहे हो और ये प्रोग्राम भी आप ब्लैक एंड वाइट में ही देख रहे हो। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। लता जी को अपने करियर की तलाश थी। 1948 में लता जी ने पार्श्व गायिका में कदम रखा। तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि गायिका थी। ऐसे में अपनी पहचान बनाना उनके लिए आसान नहीं था। लता जी के पहला गाना एक मराठी फिल्म किती हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज़ नहीं हो पाई। 1949 में लता जी ने फिल्म महल के लिए आएगा आने वाला ये गीत गाया। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। ये फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता जी तथा मधुबाला के लिए शुभ साबित हुई थी। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म वो कौन थी से, जो 1964 में रिलीज हुई थी। गीत है लग जा गले, गाएंगी सोनाली जी। लग जा गले कि मेरी हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि मेरी हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल जार जार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि मेरी हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। वाह, एक्सीलेंट सिंगिंग सोनाली जी। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है? आप देख रहे हैं एएन कराओके क्लब प्रेजेंट्स मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपनी सुरों का जादू इस मंच पर बिखेरना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब,
सिटी सेंटर मॉल, सेकंड फ्लोर, नासिक। हमें इंतज़ार है आपके कदमों का। दोस्तों, नासिक गीतमाला के मंच से जो कलाकार जुड़ते हैं वो कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं रहते, बल्कि शौकिया तौर पर गाने वाले रहते हैं। आप इनका हौसला बढ़ाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। लता जी महज एक दिन स्कूल गई। इसकी वजह यह रही, जब वे पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वो कभी स्कूल नहीं जाएगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों ने मानक उपाधि से नवाजा। बढ़ते नासिक गीतमाला के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म अनाड़ी से। गीत है तेरा जाना दिल के अरमानों का। इसे बेमिसाल म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन जी ने। गाएंगी सोनाली जी एक मस्ती भरी अंदाज में। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना
वाह सोनाली जी, ये तो सुपर से ऊपर था। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है? प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं हमसे कौन कौन जुड़ा है। अबोली गायकवाड़ जी, नीलेश गोजरे जी, निशांत राणा जी, संगीता दुसाने जी, रिशाली गोड़ेसर जी, अनीता शिरोड़े जी, आप सभी का स्वागत है। प्रकाश रत्नाकर जी, उषा सूर्यवंशी जी, वंदना मुराड़े जी, दीपाली शिरसाट जी, चेतन कुलकर्णी जी, सुनील कोचर जी, शालिनी देशमुख जी, संगीता दुसानी जी, शैला नेरकर जी, श्रीकांत जोशी जी, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला की इस प्यारे से मंच पर। दोस्तों, लता को अपने घर में केवल के.एल. सहगल के ही गीत गाने की अनुमति मिली थी। उनकी यह ख्वाहिश थी कि वह सहगल से मुलाकात करे और अभिनेता दिलीप कुमार के लिए गाना गाए, लेकिन उनके ये दोनों शौक पूरे नहीं हो सके। यूँ तो लता जी ने अपने करियर में कई अभिनेत्रियों के लिए गायन किया है, लेकिन अभिनेत्री मधुबाला जब फिल्म साइन करती थी तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का उल्लेख करना नहीं भूलती थी कि उनके गाने केवल लता जी ही गाएंगी। है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म संजोग से, जो 1961 में रिलीज़ हुई थी। गीत है वो भूली दास्तां। इसे बेजोड़ म्यूज़िक दिया है मदन मोहन जी ने। गाएंगी सोनाली जी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने फटा सी छा गई। नजर के सामने फटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
सोनाली जी, आज आपकी वजह से हमारे व्यूवर्स को इतने पुराने गाने इतने दिनों बाद सुनने का मौका मिला है। मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है? प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। आज नासिक गीतमाला के मंच पर आप सुन रहे हैं लता जी ने गाए हुए ब्लैक एंड वाइट फिल्म के गीत। मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के सभी कायल हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर अपने 60 साल से ज़्यादा के गायन करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। वो स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भारत की सबसे लोकप्रिय और सम्माननीय गायिका है। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी गाने गाए हैं। भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के जैसे अवार्ड से सम्मानित सुर सम्राज्ञी लता जी भारतीय सिनेमा जगत में पिछले 7 दशक से अपनी आवाज़ से लोगों को दीवाना बना रही हैं। लेते नासिक गीतमाला का अगला गीत जो है फिल्म माया से, जो 1961 में रिलीज़ हुई थी। गीत है जा रे उड़ जा रे पंछी। इसे बेजोड़ म्यूज़िक दिया है सलील चौधरी जी ने। गाएंगी सोनाली जी अपनी दिलकश आवाज़ में।
वाह, सुपर्ब सिंगिंग सोनाली जी। दोस्तों इस वक्त हमसे जुड़े हैं शालन डहाले जी, निर्मल गायकवाड़ जी, प्रकाश रत्नाकर जी, उषा सूर्यवंशी जी, राजू ताउरे जी, दिनेश सिरसाट जी, अनिता शिरोडे जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, निशांत राणा जी, आप सभी का स्वागत है। संगीता दुसानी जी, वंदना मुराडे जी, अबोली गायकवाड़ जी, उषा सूर्यवंशी जी, निशांत राणा जी, श्रीकांत जोशी जी, सुनील कोचर जी, रिशाली गोड़े सर जी, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस प्यारे से मंच पर। दोस्तों आप देख रहे हैं एएन कराओके क्लब प्रेजेंट्स मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपने सुरों का जादू इस मंच पर बिखेरना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। हमें इंतज़ार है आपके कदमों का। दोस्तों नासिक गीतमाला के मंच से जो कलाकार जुड़ते हैं वो कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं रहते बल्कि शौकिया तौर पर गाने वाले रहते हैं। आप इनका हौसला बढ़ाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। लता जी ने देशभक्ति के ऊपर कई गाने गाए जो आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सुने जाते हैं। उनका ऐसा ही गाना ए मेरे वतन के लोगों काफ़ी पसंद किया गया। इस गाने को सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। हिंदी गीत गाते हुए मराठी उच्चारण करने पर दिलीप कुमार जी ने लता जी के ऊपर एक नकारात्मक टिप्पणी की थी। इसके बाद लता जी ने उर्दू का सटीक उच्चारण सीखने की ठान ली और शफ़ी नामक एक उर्दू अध्यापक से उर्दू में उच्चारण करना सीखने लगी। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए लेते नासिक गीतमाला का अगला गीत जो है फिल्म मन मौजी से, जो 1962 में रिलीज़ हुई थी। गीत है मैं तो तुम संग नैन मिला के। इसे बेमिसाल म्यूज़िक दिया है मदन मोहन जी ने। गाएंगी सोनाली जी अपने एक चुलबुले से अंदाज में। मैं तो तुम संग
वाह सोनाली जी, आपने तो माहौल बना दिया। क्या खाकर आई है वैसे आप? एक के ऊपर एक सिक्सर मारे जा रहे हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत ही कम वक्त में नासिक गीतमाला लोगों के दिलों में घर कर चुका है। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। लता जी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार गीत आजा रे परदेसी मधुमती 1958 के लिए मिला। उन्होंने 1958 से 1966 तक सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों पर एकाधिकार किया। अपनी उदारता का परिचय देते हुए 1969 में लता जी ने फिल्म फेयर पुरस्कार लेने से मना कर दिया ताकि नए लोगों की प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। लता जी ने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अधिकतम गाने गाए। लेते हैं मधुमती से ही एक ऐसा गाना आजा रे परदेसी, जो 1958 में रिलीज हुई थी। इसे बेमिसाल म्यूजिक दिया है सलील चौधरी जी ने। गाएंगी सोनाली जी अपने दिलकश आवाज में। मैं तो कब से खड़ी सदा ये अखियाँ थक गई बन तन्हा। आजा
सोनाली जी, आपने तो मौसम बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको भी यही महसूस हो रहा है ना? आपकी प्यारी सी आवाज़ सुन के परदेसी ज़रूर आएंगे सोनाली जी। दोस्तों इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं दिनेश सिरसाट जी, अबोली गायकवाड़ जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, उषा सूर्यवंशी जी, श्रीकांत जोशी जी, राजू तावरे जी, रिशाली गोड़ेसर जी, सखाराम अवतार जी, अनीता शिरोडे जी, संजय गाड़े जी, शालन डहाले जी, संगीता दुसाने जी, प्रकाश रत्नाकर जी, विनायक मेदगे जी, निशांत राणा जी, दीपाली शिरसाट जी। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस प्यारे से मंच पर। दोस्तों आप देख रहे हैं एएन कराओके क्लब प्रेजेंट्स मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपनी सुरों का जादू इस मंच पर बिखेरना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। हमें इंतज़ार है आपके कदमों का। दोस्तों मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल तक हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर शायद ही ऐसी कोई बड़ी तारिका रही हो जिसे लता जी ने अपनी आवाज़ उधार न दी हो। ओपी नैयर को छोड़कर लता मंगेशकर ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। मदन मोहन की गज़लें और सी रामचंद्र के भजन लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ चुके हैं। लता जी गाने में चार चांद लगाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करती रही। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं नासिक गीतमाला का आखिरी गीत, जो है फिल्म दिल एक मंदिर से, जो 1963 में रिलीज़ हुई थी। गीत है रुक जा रात ठहर जाओ चंदा। इसे बेमिसाल म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन जी ने। गाएंगी सोनाली जी अपने प्यारे भरे अंदाज में।
वाह सोनाली जी, ये तो सुपर से ऊपर था। हम नहीं रुक सकते क्योंकि वक्त की पाबंदी है दोस्तों। देखते हैं इस वक्त हमसे कौन कौन जुड़ा है। अबोली गायकवाड़ जी, सखाराम अवतार जी, शालन डहाले जी, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, नीलेश गोजरे जी, श्रीकांत जोशी जी, सुनील कोचर जी, निशांत राणा जी, उषा सूर्यवंशी जी, घनश्याम पटेल जी, अबोली गायकवाड़ जी, प्रकाश रत्नाकर जी, राज एस ढगे जी, संगीता दुसाने जी। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप इस वक्त तक नासिक गीतमाला के मंच से जुड़े रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मिसेस सोनाली जी गायकवाड़ इन्हें भी, जिन्होंने आज नासिक गीतमाला की इस मंच की शोभा बढ़ाई, हमारे मंच से वो आज जुड़ी। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आज का भी प्रोग्राम आपको पसंद आया ही होगा। आज की महफिल बहुत ही अलग किस्म की थी। जो गाने आपने बरसों से नहीं सुने थे वो सुनने को आपको नासिक गीतमाला के इस मंच पर मिले। जी हाँ दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले सैटरडे कुछ नए चेहरों के साथ, नई आवाज़ों के साथ और नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए मैं मिसेस अंजलि नितिन कुमार आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहती हूँ। टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।